हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है लव इन डेविल। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी इस कहानी का फीमेल लीड जाओलू को दिखाकर होता है। वो बाथटब में नहाते हुए भी सपने देख रहे होते। उससे बार बार वही सपने आते रहते। जाओलू की आज यूसी से शादी होता है। वो आज बहुत खुश होती है और हमें सेकंड में लीड यूसी को दिखाया जाता है। वो अपने फादर के पास जाकर जाओलू से शादी करने से मना कर देता है। तो उसके फादर यू कैन लैन उसे समझाते हुए कहता है, मैं उसकी शादी इसलिए तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ क्योंकि वो एक सेंट गर्ल है। 100 साल पहले मैंने उसे अडॉप्ट किया था। अगर तुम उससे शादी करती हो तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगा और तुम्हें नाइदर फायर फिर से वापस मिलेगा। यूसी कहता है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ जाओलू कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। जब मैं उसे ये लव पॉइजन दूंगा तो हर पल मेरे पास ही घूमेगा। तभी वहाँ पर यूसी की कंक्यूबाइन आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूसी को अपने जाल में फंसाने की कहकर जाओलू की गले पकड़ लेती है। उसके फेस को कट करने वाली थी, तभी जाओलू अपने पावर से उसे गिरा देती है और उसके गले को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है। तभी उसे यूसी की मदर रोक लेती है, तो वो उसे भी एक चाटा मार देती है और उन दोनों को डरा कर भेज देती है। वो सोचती है यूसी के साथ रहने के लिए बहुत हार्ड टाइम का सामना करना होगा। उसके बाद हमें सोरोलेस वैली में बानुआ पवेलियन के लिन फेंगजुन को दिखाया जाता है। वो एक डेविल लॉर्ड होता है। वो हमारे इस कहानी के मेल लीड होते हैं। वो वहाँ पर आकर सबको मारकर चला जाता है। जाओलू अंदर बैठकर अपने शादी के सपने देख रही होती है। तभी वहाँ कुछ आवाज सुनकर बाहर आती है तो देखती है सभी लोग मर चुके हैं। वो अपने अडॉप्टेड फादर के पास जाकर पूछती है, ये सब कैसे हुआ। उसे देखकर यू कैन लैन सोचता है, अब यही एक वजह है जो इस डिजास्टर को रोक सकती है। और वो कहता है, यह सब बानुआ पवेलियन का जीवन लिन फेंगजुन ने किया है। तुम्हें 300 साल पहले जाकर उसे मारने से ये सब होने से रोक सकती हो और अपने पावर से उसे 300 साल पहले भेज देते। और हमें लिन फेंगजुन को दिखाया जाता है। उस समय उसका नाम मुतिंग होता है, तो हम उसे अब से मुतिंग बुलाएंगे। मुतिंग को कुछ लोग मार रहे होते, वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते। ओल्ड मास्टर ने अपनी डेथ से पहले अपने बेटे को सील कर दिया था। मृत्यु से पहले इससे दूर रहते थे। तभी वहाँ पर जाओलू आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जाओलू जब आसपास देखती है तो सोचती है, मैं कहाँ हूँ। जब मुतिंग जियांगसी को देखने लगता है तो उसका राइट आई चमकने लगता है। तो सोचता है, कैसे ये लड़की मेरी अंदर की नाइदर फायर को अफेक्ट कर सकती है। तभी उसके अंदर से कुछ पावर निकलता है और सभी लोगों को गायब कर देता है। जाओलू मुतिंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो। मुतिंग जब उसे देखने लगता है तो उन दोनों का ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये देखकर वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते। तभी कुछ पावर मुतिंग को जाओलू की तरफ खींचने लगता है। जाओलू कहती है, आप जाना पहचाना क्यों लग रहे हैं, क्या हम कभी मिले। तभी वो दोनों गिर जाते और उन दोनों का किस होता है। जाओलू के हाथों से लव पॉइजन गिर जाता है और वो मुतिंग का अंदर चला जाता है और वो दोनों ही उड़ जाते हैं। जाओलू चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मेरी फर्स्ट किस कैसे चुरा ली। और वो अपने हाथों में लव पॉइजन को ढूंढने लगती है। मुतिंग पूछता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो। जाओलू देख लेती है वो पॉइजन मुतिंग के अंदर चला गया तो वो वापस मांगने लगती है। मुतिंग उससे अपने करीब खींच लेता है और सोचता है, जब भी मैं इसके नजदीक होता हूँ तो मुझे नर्वस फील क्यों होता है। तभी उन दोनों के बीच से कुछ पावर ऊपर जाकर हुंगिन टेरेस की बैरियर तोड़ देता है। ये बात मुतिंग का सेकंड अंकल को पता चल जाता है तो वो जल्दी से वहाँ पर चले जाते हैं। मुतिंग जाओलू को पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो। वो कुछ कहने वाली थी, वहाँ पर सेकंड अंकल आ जाते और कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फॉरबिडन एरिया की बैरियर तोड़ने की। मुतिंग कहता है, मेरे पिता ने स्वयं इस बैरियर बनाए थे, मैं कैसे इसे तोड़ सकता हूँ। सेकंड अंकल मुतिंग को पकड़ने के लिए कुछ गार्ड को भेजता है, लेकिन उन लोगों को जाओलू बेहोश कर मुतिंग को लेकर भाग जाता है, लेकिन वो लोग पकड़े जाते हैं। वहाँ पर जाओलू रोने लगती है और कहती है, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मैंने अभी तक अपना काम ही पूरा नहीं किया। मुतिंग जाओलू को ही देखे जा रहा था जब सेकंड अंकल जाओलू को कोड़े मारते हैं।
तो लव पॉइजन के कारण मुतिंग को दर्द होने लगता है। जाओलू को कुछ नहीं होता है, वो सोचता है मुझे कुछ करना होगा और मुतिंग कहता है इस लड़की को छोड़ दो, इसके सारी सजा मैं पाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जाओलू मुतिंग की तरफ देखने लगती है। सेकंड अंकल कहती है तुम एक लड़की के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो ठीक है, एक कर मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर मुतिंग की मदर आ जाती है। वहाँ पर सेकंड अंकल कहते हैं ये लड़की मिस्टीरियस है, इसने बैरियर को तोड़कर मुतिंग के साथ भागने की कोशिश की, मैं बस रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मुतिंग की मदर कहती है अगर ये सेल्टूर का है तो ये गॉड की इच्छा है। सेकंड अंकल की बेटी भी उसे मनाने की कोशिश करती है और सारी ब्लेम जाओलू पर लगा देती है, लेकिन मुतिंग उसे बचाने की कोशिश करता है। ये सुनकर मुतिंग की मदर सोचती है ये पहली बार हुआ है कि मुतिंग किसी लड़की को बचा रहा है और उन दोनों को ही खोलने के आदेश देती है। नेक्स्ट सीन में हमें जाओलू को मुतिंग की मदर के पास दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है तो वो और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं। तभी जाओलू हंस पड़ती है तो दोनों ही उसकी तरफ देखने लगते। जाओलू कहती है मेरे इरादा अंदर घुसने का नहीं था। मुतिंग की मदर जाओलू के पास जाकर उसकी बायोडाटा ही पूछने लगती है। ये सुनकर जाओलू शॉक रह जाती है और कुछ कहने वाली होती है, लेकिन मुतिंग कहता है हमें कुछ समय अकेले बितानी है। ये सुनकर मुतिंग की माँ खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाओलू मुतिंग को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और पूछती है ये कौन सी जगह। मुतिंग कहता है बानुआ लैंड। ये सुनकर वो अपने फादर की बातों को याद करने लगती है और कहती है आप लिन फैंगजिन को जानते हैं। मुतिंग मना कर देता है। जाओलू सोचते है मुझे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। वो सोचती है अब वो लोग भी होंगे जो पहले मर गए थे। वो अपनी खुली आंखों से सपने देखने लगती है। मुतिंग उससे पूछता है तुम्हारा फ्रेंड कौन है। जाओलू बताने से मना कर देती है। यह सुनकर मुतिंग मुंह बनाने लगता है और सोचता है मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है। जाओलू मैंने पहले तुम्हें बचाया और तुमने मुझे बचाई, सब बराबर हुआ तो मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे जरूरी काम करना है। के कर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मुतिंग उसे ये के कर नहीं जाने देता कि उसका अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और उसे अपनी सर्वेंट बना लेता है। जाओलू रात में मुतिंग के सोने के बाद भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मुतिंग पकड़ लेता है, लेकिन वो मुतिंग के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखते हैं। जाओलू उससे अपने मैजिक से मुतिंग को सुलाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जाओलू को सोरोलेस वैली में दिखाया जाता है। वो छुपकर यूसी को देख रही होती है, लेकिन यूसी को मुंह से खून निकलने लगता है। वो बेहोश होने वाला था। तभी वहाँ पर जाओलू भागते हुए आकर उससे अपने पावर दे देती है और यूसी को गले लगकर रोने लगती है। यूसी सोचता है ये लड़की बहुत खास है। तभी वहाँ पर ये सब वही कॉन्क्यूबेन देख लेती है। कुछ लगाकर यूसी को ले जाते हैं। तभी वहाँ पर कॉन्क्यूबेन आ जाती है। उसे देखकर जाओलू उसकी नाम से बुलाती है। वो कहती क्या तुम मुझे पहचानते हो। जाओलू कहती है मैं तुम्हें राह में भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। वो कॉन्क्यूबेन उसके गले पर रोप डालकर खींचने लगता है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता है। एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।